नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और इस वक्त बनारस के अस्सी घाट से ये खास कार्यक्रम मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गंगा जी का किनारा, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी। देश भर से लोग यहां पर आते हैं आरती में शरीक होने के लिए और शाम की आरती की तैयारियां आप देखिए शुरू हो चुकी हैं। सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी है, भक्तगण यहां बड़ी संख्या में मौजूद। और यहां अगर मैं बाईं तरफ कहूं मुकेश जी को दिखाने के लिए, हमारे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे, गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। ऐसे में एबीपी न्यूज ने आपके लिए इस खास कवरेज की तैयारी की है। क्यों? एक बड़ी वजह है, ये तो अस्सी घाट है, बनारस में गंगा नदी का किनारा है, लेकिन यहां से बस थोड़ी दूर में चला जाऊं तो ज्ञानवापी को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है। तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आज वहां सर्वे करने के लिए बाकायदा एक टीम पहुंचती है, सर्वे नहीं कर पाती है। ये पूरा मामला धार्मिक ना होकर अब राजनीतिक नजर आने लगा है। तो यहां बनारस की जनता से हम बात करेंगे और खास बात यह कि जब मैं अस्सी घाट पर आता हूं, जब आता हूं तो सिर्फ बनारस के लोग मुझे नजर नहीं आते हैं, देश भर के भक्तगण यहां पर होते हैं। जरा एक बार जोरदार ताली हो जाए जहां तक आवाज आ रही है। और देखिए, भगवान शिव की नगरी में है तो महादेव को याद तो कर लीजिए, एक बार जयकारा तो होना चाहिए। तो हर हर महादेव के नारे आपने सुने। मेरे साथ अलग अलग दलों से जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ यहां पर राजेश त्रिवेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। मनोज काका साहब हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, और संजीव सिंह जी कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल आप तीनों लोगों से मेरा है, ये जो सर्वे हो रहा है उसी को लेकर एक सर्वे छोटा सा मैं कर लेता हूं। सर्वे हो कि ना हो, पहले आप बताइए। ज्ञानवापी को लेकर सर्वे होना चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के जनमानस में यह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि 1991 के पूर्व की स्थिति, जहां पर हमारे आदि शंकर और उनके विग्रह स्थापित हैं, वो क्या है। मतलब सर्वे होना चाहिए। समाजवादी पार्टी क्या कहती है? देखिए, जो आपका सवाल है ये विधि सम्मत सवाल है और मैं कोई विधि का ज्ञाता नहीं हूं। बस एक बात आपको, आपके माध्यम से पूरा देश के नौजवानों को और पूरा देश के लोगों को हम बताना यही चाह रहे हैं कि ये देश में धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है कि आपके रोजी का। मैं उस पर आऊंगा मनोज जी, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि नहीं कि सर्वे हो ज्ञानवापी में? आपको मैंने बताया कि जब हमारी आपकी बात हो रही है तो तर्क के आधार पर होनी चाहिए। ये देश कानून से चलता है और 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने एक अध्यादेश लेके आई है उपासना स्थलों को लेकर कि 1947 तक जो उपासना स्थल चाहे जिस भी धर्म और संप्रदाय के हों, जिस तरह हैं उसी तरह रहें। ये मैं जानता हूं, मैं इस पर आऊंगा। ये कानून जो आप कह रहे हैं कि यथास्थिति रहे, 1947 के बाद की जो स्थिति है बरकरार रहनी चाहिए, जिस कानून का आप हवाला दे रहे हैं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं समाजवादी पार्टी चाहती है कि ज्ञानवापी में सर्वे हो कि ना हो? समाजवादी पार्टी कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं चलती है। समाजवादी पार्टी विधि सम्मत बात करती है। मतलब ना हो सर्वे? हम जो कानून है वो कह रहा है उसी अनुसार हो, ना हो। कानून तो यही कह रहा है। अरे आप भी पढ़िए ना साहब। अरे भाई, तो आप बताइए ना, आप नेता हैं, आप डर क्यों रहे हैं? साफ साफ बोलिए ना। कोई डर नहीं है। ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी, सबका है। सही बात है। ज्ञानवापी में सर्वे हो कि ना हो? साफ साफ आपसे मैंने कहा कि जो विधि सम्मत बात है वही होनी चाहिए। क्या है विधि सम्मत बात? विधि सम्मत बात आपको मैंने बताया कि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में यह अध्यादेश लाया गया कि 1947 के पहले जो धार्मिक स्थल की जो स्थिति रही है उसी स्थिति में रहेगी, बजाय अयोध्या राम मंदिर को छोड़ के। मैं समझ गया। मतलब आप सर्वे के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस क्या कह रही है? सबसे पहले देखिए, अभी जो हमारे पूर्व के साथी ने कहा कि 15 अगस्त 1947 के पहले 1991 में देश में एक ही नहीं, ऐसे तमाम धर्मस्थल हैं, क्योंकि हिंदुस्तान पे हूण, शक, यवन, मुगल तमाम लोगों ने आक्रमण किया। और अगर उस मध्ययुगीन भारत में जाएंगे तो ऐसी तमाम चीजें मिलेंगी। उसको लेकर के कहा गया था कि केवल जो बाबरी मस्जिद वाला मामला चल रहा था, इसको छोड़ करके किसी पर भी नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, आरएसएस प्रमुख, जब राम मंदिर का फैसला आया, मोहन भागवत का बयान है कि हमने आज अपने इस कार्य को जिस पे हम लड़ रहे थे, इसकी हमने सिद्धि प्राप्त कर ली। हमारे लिए, आप ही जैसे पत्रकारों ने पूछा कि हमारे लिए
ज्ञानवापी मथुरा का मुद्दा नहीं लग गया। दूसरी तरफ ये मीडिया जज नहीं है, ये न्यायालय नहीं है कि आप हमसे पूछेंगे आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, ये सवाल है, ये सवाल पूछना हमारा अधिकार है, वो उस पर आप बंदिश नहीं लगा सकते हैं। फिर कह रहा हूं, इसी न्यायालय ने लास्ट ईयर अप्रैल में कहा था कि मस्जिद की खुदाई कराइए, ख्याल है। दूसरा पक्ष हाईकोर्ट गया, उस खुदाई पे रोक लगा दी। क्यों रोक लगाई? हाईकोर्ट ने कहा कि 1991 का जो धर्म स्थल एक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, उसको लेकर के कहीं भी अपील किसी न्यायालय, किसी ट्रिब्यूनल में नहीं कर सकते। और ये 1991 के उस धर्म स्थल विधेयक को चुनौती दी जा रही। मतलब ज्ञानवापी में सर्वे ना हो, कांग्रेस के ये सर्वे की बात है मेरे भाई। तो इसी बनारस में काशी कॉरिडोर के नाम पे सैकड़ों देव विग्रह को निकाल दिया गया, उसका सर्वे कब होगा? ठीक है, मैं जरा जनता के पास भी आना चाहूंगा और इधर से सवाल लेना चाहूंगा। आप लोगों का क्या मत है? चूंकि आज वहां सर्वे हो नहीं पाया, टीम गई थी लेकिन विरोध किया गया, ज्ञानवापी में सर्वे हो कि ना हो? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। सर्वे हो कि ना हो? जो भी विधि सम्मत से वो होना चाहिए, जो विधि सम्मत हो। क्या है विधि सम्मत आपके मुताबिक? 1991 के बाद जो चीजें जहाँ पे थी वो चीजें वहीं पे रहनी चाहिए। देखिए, अगर मस्जिद के सर्वे की बात हो रही है तो बाकी जगहों पर बहुत भी सारी चीजें जो हैं, मूलभूत चीजें हैं, उनका भी सर्वे होना चाहिए, ना कि जो मूलभूत चीजों से ध्यान आम जनता का भटका करके इस मंदिर और मस्जिद पर टिकाना नहीं चाहिए। अच्छा, आपका कहना है कि ये मूल मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश है। दफन हुई चीजों को उभाड़ा क्यों जा रहा है? कौन उभार रहा है? आने वाला चुनाव उभाड़ रहा है। अच्छा, इन सब के पीछे सियासत है? जाहिर सी बात है, तनाव है क्योंकि चुनाव है। यस, कोई शक नहीं। हाँ, चुनाव है। मतलब ये सर्वे जो है ये चुनाव से इसे जोड़ के देख रहे हैं आप? कौन सा चुनाव? कौन सा कोई भी सर्वे होते हैं वो चुनाव के लिए ही होते हैं। आप जो सर्वे करते हैं वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी कि हराएगी, उसका ज्ञानवापी में सर्वे हो कि ना हो कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, हो कि ना हो सर्वे? सर्वे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? होना चाहिए सर्वे, पता चलना चाहिए। हाँ पता चल। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं मैडम, बोलिए। हाँ, क्या कहना चाह रही हैं? ये लोग नहीं चाहेंगे कि सर्वे हो। कौन लोग नहीं चाहेंगे? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि सर्वे हो, और हम लोग चाहते हैं कि सर्वे हो, जो चीज हमारा था वो हमको मिले। हम है खाए उसे लेने का, हम ले सकते हैं उसको। सर्वे होनी चाहिए और सर्वे होनी चाहिए। कहाँ से आई आप? यही बनारस से, पांडेपुर से। आपको लगता है सर्वे होना चाहिए, पता चलना चाहिए? बोलिए। बिल्कुल हो, जो मेरा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए, बिल्कुल हो। ये इनको लग रहा है कि उनका अधिकार है। चलिए मैं बीजेपी के पास आता हूं। यहां पर कुछ लोग जो मौजूद हैं, एक सज्जन कह रहे हैं कि इन सब के पीछे पॉलिटिक्स है, चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। मैं जरा उससे पहले चलूंगा। अभी हमारे दोनों समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ प्रवक्ता लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में इस सर्वे का सीधा प्रभाव चुनाव पर है। मेरा मानना है कि सर्वे से स्थितियां स्पष्ट होंगी, न कि इसका असर किसी चुनाव पर पड़ने वाला है। हम कहाँ हैं, मंदिर की स्थिति क्या है, वहां पर आदि शंकर के विग्रहों की स्थिति क्या है, सर्वे इस बात का हो रहा है। सर्वे इस बात का नहीं हो रहा है कि कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। यह हिंदुओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इन्होंने एक बात और कही, 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार की बात इन्होंने की कि उस समय यह कानून लाया गया। इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हमारा बहुमत है। अगर यह स्थिति स्पष्ट होगी कि वहां पर पहले आदिशंकर के विग्रह स्थापित थे तो कानून बदले जाएंगे। मतलब आप नया कानून लाएंगे, बदल देंगे उस कानून को, यथास्थिति वाला जो कानून है। कानून में संशोधन होगा। ये लीजिए, बीजेपी के नेता तो चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने ज्यादा विरोध किया तो कानून ही बदल देंगे। लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह बहुमत है। बहुत अच्छी बात हमारे साथी ने कही कि इस लोकतंत्र को बहुमत के आधार पर चलाना है, संविधान को पीछे ढकेलना है। दूसरी बात, 1992 के बाद बनारस में दंगा नहीं हुआ। 30 सालों में केवल एक बार 5 साल के लिए डॉक्टर राजेश मिश्रा कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, उसके बाद लगातार भाजपा के सांसद और मेयर रहे। मेरा एक आग्रह है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा।
जो प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनते हैं, ये कबीर और नजीर की शहर है, ये बिस्मिल्लाह खान का शहर है, ये तुलसी का शहर है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को दोनों पक्षों को बैठा करके एक बार न्यायपूर्ण बात करनी चाहिए। इससे बड़ी बात, क्योंकि अगर दंगा मतलब अदालत के आदेश पर अगर सर्वे की बात कही गई है, वो सर्वे ना हो बल्कि प्रधानमंत्री इंटरवीन करके बैठक करवाए। बात सुन लीजिए, इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था इसी 80 के घाट पे कि मैं प्रधानमंत्री बाद में हूं, मैं पहले प्रधान सेवक हूं। मैं प्रधान सेवक से एबीपी के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि बनारस का अमन चैन रहना चाहिए, क्योंकि चुनाव हो ना हो, कोई जीतेगा कोई हारेगा, प्रधानमंत्री जी बड़ी भूमिका में आवे और दोनों पक्षों को बैठा करके। बीजेपी के नेता से मैं पूछ लेता हूं, ये फॉर्मूला मंजूर है क्या? वो एक तीसरी बात कह रहे हैं कि छोड़िए अदालत से जो कहा गया सर्वे को, प्रधानमंत्री बैठे दोनों पक्षों के साथ और सुलझा लें, उनका संसदीय क्षेत्र है। पहले हम 3 लोग यहाँ हैं, ये भी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं भी रिप्रेजेंट करता हूं। आइए हम आप बैठ लेते हैं, पहले सर्वे क्या है? सर्वे यही तो कह रहा है कि सर्वे में वस्तु स्थिति स्पष्ट होगी। अभी आपको क्यों मिर्ची लगने लगी है? सर्वे के नाम से मिर्ची लग रही है। जिस समय बैठेंगे लोग। अच्छा, सर्वे में क्या दिक्कत है मनोज जी, क्या दिक्कत है सर्वे से? सर्वे देश में कई तरह के आए हैं, लेकिन उस सर्वे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता एक जुबान नहीं खोलेंगे। सर्वे ये भी देश में आया है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा। अच्छा, अदालत कोई आदेश दे, एक हाँ आप बोलिएगा, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं क्या नहीं, आप बोलिए, मैं पूरा मौका दे रहा हूं मनोज जी, पूरी बात रखिए। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुनिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अदालत के आदेश पर अगर सर्वे के लिए कहा जा रहा है, ना हो सर्वे। मैंने आपसे कहा कि कई सर्वे आया, एक सर्वे यह आया है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। यही एक जौनपुर की मां अपने बेटे को लेके आती है और इसी बीएचयू में उसका बेटा एक्सपायर हो जाता है और उसे एम्बुलेंस नहीं मिलती है, उसका हाथ जमीन पे घिसता है और रिक्शा लेके पर जाती है। ये पूरा लोकतंत्र खींचता है, ये पूरे शहर की मानवता खींचती है। इस शहर के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं दुनिया। सवाल का जवाब जनता से लेता हूं। देखिए, आप सभी लोगों से मैं यहां से शुरू करूंगा। क्या आप लोगों को लगता है कि यह सर्वे इसलिए करवाया जा रहा है ताकि जनता के जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके, जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं? क्या आपको लगता है सर्वे हो या ना हो? होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जनता के मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, पता चलना चाहिए वहां क्या है। होना चाहिए सर्वे, कोई दिक्कत नहीं। सर्वे होना चाहिए। सर, अदालत का जो आदेश है तो अदालत का काम तो सच्चाई को सामने लाना है, तो उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा कर रहे हैं? इनको कोर्ट पे विश्वास नहीं है, इनको देश की किसी भी संस्था पर विश्वास नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठाते हैं, तो इसीलिए इनका ये काम। इधर कुछ बुजुर्ग भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, सर्वे को लेकर क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल होना चाहिए, ये कह रहे हैं कानून तो बनता है हमारे लिए ही, बार बार बनेगा, बार बार सुधार होता है, अमेंडमेंट होते रहता है, इसलिए होना चाहिए ताकि हकीकत सामने आए कि वास्तव में था क्या वहां पर। नहीं, लेकिन वहां समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका बार बार यही कहना है कि मूल मुद्दे से ध्यान हटाने का ये खेल है। गोली चलवा सकते हैं राम मंदिर के मुद्दे पर, आप तो देख चुके हो क्या कर सकते हैं, उनकी बात क्या कर रहा है जी। बोलिए। सर्वे तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि माननीय न्यायालय का यह मामला है। जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक आम लोग और माननीय न्यायालय के द्वारा कैसे जानेंगे कि सही चीज है क्या, और आज के पहले बनारस क्या था और माननीय मोदी जी के आने के बाद बनारस क्या है, वो देख सकते हैं अपनी आंख। सर्वे होना चाहिए, एकदम जरूरी है, परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, हाँ बोलिए। एक्चुअली सर्वे का मतलब यही होता है कि हर एक जनता की आवाज जो है कि लोगों तक पहुंचे। ज्ञानवापी में सर्वे हो कि ना हो, अलग अलग राय है। बीजेपी कह रही है होना चाहिए, अदालत का आदेश है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। सर्वे होगा तभी तो असलियत सामने आएगी। सर बोलिए, क्या कहना चाहते? बिल्कुल सर्वे होना चाहिए और तभी तो पता चलेगा पब्लिक को या जनता को क्या होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, आपकी क्या राय है? सर्वे होना चाहिए। अच्छा, आप आरती देखने आई हैं? बनारस से आप? बनारस। तो जो कुछ ज्ञानवापी में हो रहा है उसको लेकर क्या सोचती हैं आप? मैं यही सोचती हूँ कि बनारस में जैसा हो रहा है वही होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। सर्वे होना चाहिए, लेकिन सर्वे करने जो लोग गए थे उन्हें तो रोक दिया गया। क्या कहना चाह रहे हैं? सर्वे अगर नहीं होगा तो अदालत के जो आदेश है वो कैसे होगा? अगर सर्वे नहीं होगा और जिस हिसाब से लोग विरोध कर रहे हैं, बताइए, सर्वे तो होना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है। आज जो हमारी 5 बहनों ने जो मांग किया है और अदालत उनके मांग पे सर्वे करा रही है, वो होना चाहिए। होना चाहिए, बोलिए क्या कह रहे हैं?
इस देश में वर्तमान सत्ता का जो स्वरूप एक हायरार्की तैयार की गई कि पूज्य गांधी अंबेडकर के मूर्तियों को तोड़ते तोड़ते ये इस बनारस में देव विग्रह हनुमान जी के मूर्ति को, शिव जी के मूर्ति को तोड़ते तोड़ते ये देश इस ज्वलंत मुद्दे पर हटाने के मुद्दे पे आ गई है। इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, मतलब ये सर्वे अगर होता है तो जो ज्वलंत मुद्दे वो खत्म हो जाएंगे, जो जनता के मुद्दे हैं। इसलिए है कि ये तनाव इसलिए है क्योंकि चुनाव है। ये देश वर्तमान सत्ता का स्वरूप है कि जो देश को बढ़ने नहीं देता, ये जिम्मेदार लोग हैं। आप सुन रहे हैं बीजेपी के नेता से ये सवाल है, मैं चाहूंगा सीधे आप ही जवाब दीजिए, बोलिए। इन्होंने जो भी बातें कही हैं वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये दिग्भ्रमित हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में जो भी मूर्तियां हटाई गई थी, उन मूर्तियों को हटाने के बाद सुरक्षित स्थान पर रखा गया था और उनकी पुनर्स्थापना की गई। सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा कि बात होनी चाहिए कि क्या क्या हुए हैं। मैं अपने दोनों भाइयों से पूछता हूं और इस बनारस की जनता से पूछता हूं कि पूरे कोरोना पीरियड में सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा, उनके कार्यकर्ताओं के अलावा किस राजनीतिक पार्टी के लोग सड़क पर खड़े? कुछ नहीं किया। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनारस के लोगों को मरते हुए छोड़ दिया। छन्नूलाल मिश्रा जी की बेटी का, मरी हुई बेटी का मुंह देखने तक के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधन में उन्हें 30,000 रुपया घूस देना पड़ा। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनको जनता के जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चुनाव होता है, बीजेपी जीत जाती है, क्यों आखिर? बहस करिए। ये 80 का घाट है। ये माँ गंगा के बारे में कहा गया है, माँ गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। एक बार देख लेने से आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है। आज पूछिए माताओं बहनों से, आज फिर 50 रुपया बढ़ा है एलपीजी का दाम, 1,000 रुपया हो गया। डीजल पेट्रोल की कीमत कहाँ है? पूरे देश में बेरोजगारी है। जनता को आप लोग समझा क्यों नहीं पाते हैं? दिक्कत तो ये है, जो लोग दिन भर में 5 बार कपड़े बदलते हैं, यहाँ गरीबों के तन पे अब कपड़े नहीं रह गए। अब कुछ आपके सामने 80 की सम्मानित जनता से ही सवाल है। नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव लड़ने आए थे तो कहते थे ना मुझे किसी ने बुलाया है, न मैं आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। मां गंगा अपने अविरलता, निर्मलता के लिए यहां पे पड़ी थी वेंटिलेटर पे। आप लोग बताइए, गंगा मां में नहर खोदा गया था कि नहीं? बोलिए भाई, कैमरा उधर दिखाइए। नहर खोदा गया था कि नहीं? क्या जो मां वेंटिलेटर पे पड़ी है उसको कोई योग्य बेटा उसका सीना चीरेगा क्या? बताइए। 15 करोड़ रुपया खाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं जो मां गंगा का सीना चीरा था? भ्रष्टाचार हुआ, ये आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल। दूसरी तरफ यहीं बगल के लंका थाने में, सुन लीजिए ना, भागिए नहीं, जल्दी बोलिए ना, इतना आप ही थोड़ी बोलते रहेंगे और लोग आगे। 150 शिवलिंग नाले में फेंका था, कॉरिडोर का तोड़ करके आज लंका थाने में है। यहाँ पुलिस के लोग टहल रहे, पूछिए। चलिए बीजेपी के नेता जवाब दे दीजिए, फिर मैं जाता हूं उधर। जो भी बातें इन्होंने कही हैं वो निश्चित तौर पे इनकी मानसिकता को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी काशी सिर्फ इसलिए नहीं आए कि उनको मां गंगा नहीं बुलाया था, ये सोच करके आए थे कि यहां से आकर के मुझे राजनीति करनी है। निश्चित तौर पे पूरे देश में, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आज नरेंद्र मोदी का जो अपना व्यक्तित्व है, उनके कृतित्व हैं, इसको मुझे किसी से कहने की जरूरत नहीं है। काशी की जनता हाथ उठा करके अगर हमारी बात सही है तो हमारी बात का समर्थन करेगी। बताइए। जरा कैमरा घुमा दीजिए मुकेश जी, देखिए कैमरा घुमा दीजिए। चलिए आपके पास मैं आ रहा हूं, जरा मुझे बताइए आज जो स्थिति नजर आई ज्ञान वापी के बाहर, क्या कहेंगी आप? सर्वे करने टीम गई थी, सर्वे कर नहीं पाई। ये बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वे करने पुलिस गई थी तो और प्रशासन गया था, वकील गया था, तो उसे करने देना चाहिए था। इन लोगों के मन में खोट है कि कहीं, किन के मन में? मुसलमानों के मन में, सीधी सी बात है। इनके खोट नहीं होता तो क्यों नहीं सर्वे करने देते? लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता यहीं पर खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब खेल किया जा रहा है, इन सब के पीछे सियासत है। देखिए, हम नेता नहीं हैं, समाजवादी पार्टी को सब अच्छे से जानते हैं। ये क्या क्या अयोध्या में किए हैं और काशी में करने की तैयारी कर रहे हैं, तो इनको दुनिया जानती है और इनको हम नमन भी करते हैं। हम और सर्वे होगा ही, होना ही चाहिए। और हमारे मेरे साथ मैं आता हूं, मेरे साथ रणवीर भी यहाँ पर है। आज दिन भर इस खबर पर आपने नजर बना कर रखी थी, हुआ क्या था, क्यों नहीं सर्वे करने वाली टीम घुस पाई?
देखिए, असल में जो एक पक्ष था, मुस्लिम पक्ष, वो ये चाहता था कि इस मामले में कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए, और कोर्ट कमिश्नर को बदलने को लेके कोर्ट वो लोग पहुंच गए। कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया सोमवार तक के लिए। और जो टिप्पणी कोर्ट की आई है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सर्वे होगा या नहीं होगा, और कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा या नहीं ये तय होगा 9 तारीख को। ऐसे में हिंदू पक्ष का कहना है कि नहीं, कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है तो सर्वे होना चाहिए, और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोर्ट ने चूंकि फैसला सुरक्षित रखा है इसलिए सर्वे नहीं होना चाहिए। ऐसे में कुछ लोग जो माहौल खराब करना चाहते हैं, उन लोगों की कोशिश ये थी कि नारेबाजी की जाए, माहौल खराब की जाए। कौन लोग हैं वो? मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ लोग थे जो उकसाऊ नारे लगा रहे थे। वो उकसाऊ नारे वहां लगाए जा रहे थे। मतलब देखिए, माहौल खराब करने की कोशिश तो नजर आती है। यहां पर जो लोग मौजूद हैं उन्हीं से मैं जानना चाहूंगा, आपके लिए वाकई में ये बड़ा मुद्दा है कि नहीं? जिन लोगों ने अपनी बात रख दी है उन्हें छोड़कर बाकी लोग बोलिए। ज्ञानवापी में सर्वे अगर करने के लिए टीम जा रही है, बीजेपी कह रही है होना चाहिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेता मना कर रहे हैं, आपके लिए मुद्दा है कि नहीं? मुद्दा बिल्कुल है, जो कोर्ट का फैसला है सबको मानना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वो मैम बोल रही थी कि समाजवादी पार्टी ने ये किया वो किया। जिस दिन 150 शिवलिंग नाले में फेंका गया था वो मैडम कुछ दिन कहाँ थी? जिस दिन 150 शिवलिंग फेंका गया था मैडम कहाँ थी उस दिन? एकदम सर्वे होना चाहिए था। कोर्ट का जो फैसला है उसको सर्वे करवाना चाहिए था, तभी तो पता चलेगा लोगों को कि क्या है। सर्वे होना चाहिए ताकि पता चल सके कि वहां पर क्या है। ये यहां पर कई लोगों का कहना है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आप लोग नहीं चाहते हैं कि पता चले यहां पर क्या है? कि अपने द्वारा देश को भ्रमित मत करिए कि कांग्रेस पार्टी करी नहीं होना चाहिए। आपने बोला ना, आप अच्छा बोलिए कि होना चाहिए, क्या आप बोलिए? क्या कहा मैंने? 1991 के उस एक्ट को बताया। मैं जान रहा हूं जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा कि कांग्रेस का क्या मंतव्य है, आपकी क्या राय है, सर्वे हो या ना हो? रणवीर जी ने क्या कहा कि सोमवार तक के लिए फैसला सुरक्षित किया है। सर्वे हो कि कांग्रेस ने भी फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुन तो लीजिए ना, अदालत ने रखा है ना, आप अपनी बात तो कहिए भाई। जो कह रहा हूं उसको आप सुनेंगे ही नहीं। मैं सुन रहा हूं सर, लेकिन आप घुमाए जा रहे हैं जलेबी की तरह। मैं पूछ रहा हूं सर्वे हो कि ना हो, साधारण सा सवाल है। अपनी जुबान मेरे मुंह में नहीं दे, मैं बिल्कुल नहीं डाल सकता हूं। आप नेता हैं, आपसे कोई कुछ अपने हिसाब से नहीं कहलवा सकता है, लेकिन राय बताइए ना। राय, मेरी मजबूरी की बात मत करिए, आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूं, आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूं। मैं भी सर्वे हो कि नहीं हो ये बताइए। फिर कह रहा हूं कि न्यायालय से ऊपर नहीं है कोई, ना आप है ना हम है। बिल्कुल बिल्कुल, तो न्यायालय के आदेश पे ही तो सर्वे करने के लिए टीम गई थी ना? जज नहीं होगी। न्यायालय के आदेश पे ही टीम गई थी ना सर्वे करने के लिए? सर्वे करने के लिए क्या न्यायालय के आदेश पे टीम नहीं गई थी? क्या न्यायालय के आदेश पर सर्वे करने के लिए टीम नहीं गई थी? क्या न्यायालय के आदेश पर सर्वे करने के लिए टीम नहीं गई? आप जवाब नहीं देंगे। चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक लिए रुक जाता हूं, फौरन हाजिर होंगे। ये गहमा गहमी यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से है, फौरन वापस लौटेंगे, तमाम लोगों से बात करेंगे। काशी के 80 घाट से मैं अखिलेश आनंद एक बार फिर से आप सभी लोगों का खास कवरेज में स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं बनारस में हूं और मेरे पीछे कलकल बहती गंगा नदी आपके सामने, गंगा जी के आसपास देखिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़, और यहां पर गंगा आरती की तैयारी चल रही है। मुकेश जरा दिखाइए किस तरीके से वहां पर पंडित जी पहुंच चुके हैं, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, बस कुछ ही देर में यहां पर गंगा आरती की शुरुआत होगी। लेकिन आज बनारस की चर्चा बहुत ज्यादा क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि ज्ञानवापी परिसर में जो कुछ देखने को मिला, सर्वे करने के लिए एक टीम वहां पर जाती है अदालत के आदेश पर, लेकिन उसे सर्वे करने नहीं दिया जाता, वहां पर विरोध किया जाता है। तो सवाल यही कि क्या इन सब के पीछे वाकई धर्म का ही एंगल है या फिर सियासत है? अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। यहां पर देख सकते हैं आप मेरे साथ, बनारस की जनता भी मौजूद है, देश भर के लोग यहां पर आते हैं, और ऐसे में लोगों की क्या राय है वो तो हम जानेंगे, लेकिन अलग अलग पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी हमारी बातचीत हो रही है। और पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता से। आप पर एक बड़ा आरोप जो लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब एक कानून है कि 1947 के बाद धार्मिक स्थलों पर यथास्थिति रहेगी, क्यों उस कानून की अवहेलना के पक्ष में है आप? थोड़ा सा मुझे आप समय देंगे। 1194 में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। 1447 में महमूद शाह जो जौनपुर का शासक था उस समय, उसने पुनः आक्रमण किया और पुनः उसने मंदिर को तोड़ा। 1632 में तीसरी बार शाहजहां ने आक्रमण किया, काशी के प्रबल विरोध के कारण वो सफल नहीं हो पाया और उस बार मंदिर नहीं टूट पाया, जिसके प्रत्युत्तर में 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा ही नहीं बल्कि यहां पर मस्जिद की स्थापना भी की। ज्ञानवापी मस्जिद तभी से चल रही है। मेरा यह मानना है जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप सिर्फ इसलिए लगाए जा रहे हैं कि वो राजनीति से प्रेरित लोग हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं। क्या राजनीति है उनकी? क्या राजनीति है समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की? क्या राजनीति इसके पीछे हो सकती है? इसके पीछे सिर्फ तुष्टीकरण है।
सिर्फ वोट की राजनीति है। तो वोट की राजनीति में तो उनका नुकसान ही हो जाएगा ना इस मामले में। जी नहीं, वैसे भी उनको कौन सा वोट यहाँ का मिल रहा है? कई वर्षों से बेचारे, कई दशकों से तो सत्ता से बाहर हैं, और जो कर रहे हैं आने वाले समय में ये हिंदू जनमानस सब कुछ देख रहा है, आने वाले समय में ये सत्ता के नजदीक नहीं पहुंचेंगे। सुन लीजिए बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, सत्ता से और दूरी बनी रहेगी। मुझे यकीन है कि आप मेरी बात भी समता भाव से सुनेंगे। आपका नाम अखिलेश आनंद है, लेकिन बहुत आज पक्षपाती दिख रहे हैं। ना ना ना, ये गलत आरोप आप लगा रहे हैं। ना ना, मेरा काम है सवाल पूछना, जवाब दीजिए। उन्होंने सही कहा कि सारा जनमानस देख रहा। इसी घाटों पे लाशों की जब कतार लगी थी तो सारा जनमानस देख रहा था। आज नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, सारा जनमानस देख रहा है। आज पूरे देश में महंगाई चरम पर है, सारा जनमानस देख रहा है। और जो मोदी जी ये भाषण देते थे कि जब रुपया की कीमत गिरती है तो पूरे देश की कीमत गिरती है, आज रुपया डॉलर के मुकाबले 75 के पार है, ये भी पूरा देश देख रहा। आज दुनिया में जिस विधा के आप शास्त्री हैं, जिस विधा के आप रोजी रोटी है आपकी, उस विधा में आज हमारा जो सूचकांक है दुनिया में वो 150वां है। तो किस तरह हम जिस जिले के रहने वाले हैं, यही बजगल का जिला है, चंदौली जनपद, हमारे यहाँ एक गरीब की बेटी को पुलिस वालों ने इसलिए मार दिया, उसकी घर में घुस के इसलिए हत्या कर दी गई कि उसका बाप समाजवादी पार्टी का समर्थक था। इसी तरह से ललितपुर में क्या हुआ आपने देखा, क्या हो रहा है। आज आपने देखा जौनपुर में एक हत्या हुई है, जो गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी का, महाराज जी का गृह जनपद है। जब योगी आदित्यनाथ जी अपने गृह जनपद से निकलते हैं तब वहां हत्या हो जाती है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता है, कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं। सर ये बात तो मैं यहीं पे 80 घाट पे पहले भी आपसे बात कर चुका हूं, चुनाव के पहले भी कहते रहे, लेकिन जनता ने तो कुछ और दे दिया ना जनादेश। अखिलेश जी खत्म कर रहा हूं। इन सारे जो लोगों के जीवन के जरूरी सवाल है, उसको धार्मिक ध्रुवीकरण के कैसे उसको ढंग दिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। लेता हूं इसका जवाब। आप धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं ताकि ये जो तमाम मुद्दे हैं, जो सरकार की विफलता है इनके मुताबिक, उसको ढक दें आप। देखिए ये भटके हुए लोग हैं, ये मुद्दों से भटकाएंगे। आज का मुद्दा सर्वे का है, मैं अपने मुद्दे से नहीं भटकूंगा। सर्वे पे आपके जो सवाल होंगे उसका जवाब दूंगा। जिस दिन ये मुद्रास्फीति पर, महंगाई पर और देश के आर्थिक पहलुओं पर बहस करेंगे उस दिन इनका जवाब दूंगा। आज इनके ये मुद्दे से नहीं भटकेंगे, ये कह रहे हैं कि आज मुद्दा सिर्फ ज्ञानवापी है और कोई मुद्दा नहीं है। अखिलेश जी उनकी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, धर्म के आधार पर वो राजनीति करते रहेंगे। मैं चाहता भी कोई बदले भी ना। आज देश के राष्ट्रगान लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, थोड़ा उनको पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। दूसरी तरफ इनकी जो राजनीति है, इस जनता को इतना ही बताना चाहता हूं, जेब कतरे को देखा है? जेब कतरा कंधे में धक्का मारता है, जेब गायब हो जाती है। कंधे में धक्का मारा जा रहा है धर्म पे, और जेब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, अपराध, इस पे काटी जा रही है, जनता वहां नहीं जा रही है। मैं यही बार बार कह रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी जो जेब कतरों की राजनीति कर रही है, धक्का मारती है धर्म के नाम पे और जेब काटती है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध के नाम पे। ठीक है, क्या धर्म के नाम पर धक्का मारा जा रहा है, क्या बोले? ज्ञानवापी सर्वे बोलिए। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां जब पूरा आक्रमण करती हैं सभ्यता को नष्ट करने के लिए, तो ये नैतिकता की बात बिल्कुल महत्वहीन हो जाती है। और आप नंगी आंख से देखिए बाबा विश्वनाथ का धाम, नंगी आंख से देखिए, नंगी आंख से देखिए। क्या कह रहे हैं आप? कौन सी शक्ति आक्रमण करने आ रही है, थोड़ा बताएं। कौन सी शक्ति आ दुनिया में है? पूरी दुनिया में एक शक्ति है जो शरिया को मानती है, संविधान को नहीं मानती, जो आक्रमण करने जा रही है। जी कौन सी क्रूर शक्तियां अभी आक्रमण कर रही है, इनसे पूछिए। और जब जनता बहुसंख्यक, जब तर्कशील न हो, तब फासिस्टवादी सत्ता की स्थापना होती है, और ये वही हो रही है। देखिए अभी ये बात कर रहे थे, बता रहे थे कि ये भटके हुए लोग हैं, लेकिन उनके चेहरे का हताशा, उनका भटकाव प्रदर्शित कर रहा था। किसका? जो समाजवादी पार्टी के पक्षकार हैं। और अभी ये सर्वे पर तमाम तरीके से चिल्ला रहे हैं। आपके जो पत्रकार बंधु हैं उन्होंने साफ किया है कि न्यायालय का जो आदेश है वो दोनों तरफ से स्थिर है, और ये लोग अगर न्यायालय पर भरोसा करने वाले लोग हैं तो इन लोगों को लखीमपुर खीरी मामले में न्यायालय पर क्यों नहीं भरोसा था? ओके, हो गई आपकी बात। जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? सर मैं यही कहूंगा कि जो न्यायालय का आदेश है उसका पालन होना चाहिए और सभी लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए।
ये आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूँ। जो मुद्दा है आज का, जो आपका बहस का मुद्दा है, उस मुद्दे पर मैं बोल रहा हूँ। न्यायालय का जो आदेश है उसको सभी पक्ष के लोगों को मानना चाहिए। मेरा हम ये कहना चाहते हैं, ये 6 तारीख को यह कोर्ट में फैसला आना था। कानून, प्रशासन और सत्ता को सबको पता था कि 6 तारीख को आदेश आएगा, तब भी कानून प्रशासन क्यों व्यवस्था नहीं की? और 6 तारीख को अचानक में शुक्रवार को इतने मुस्लिम संप्रदाय के लोग नमाज अदा करने यहाँ गए। ये दरअसल कानून और प्रशासन को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना, कि कानून और प्रशासन की भी तो फिर जिम्मेदारी बनती है अगर कोई सर्वे नहीं होने दे रहा है तो। सब कुछ के बाद जो हमारा स्थानीय प्रशासन है उसने अनुकूल माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कल जुमे की नमाज थी। जुमे के नमाज के कारण कल का मामला थोड़ा टला। आज भी उनका विरोध था। निश्चित तौर पे प्रशासन ने जो भी अनुरोध किया होगा, कुछ बातें की होंगी कि सोमवार के दिन ये चीजें तय होंगी। एक बात और, अभी एक सज्जन कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हम लोग माहौल दूसरे ढंग का बना रहे हैं। माहौल हम लोग नहीं बना रहे हैं। माहौल वो लोग उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं जिस तरीके से रामनवमी पर इन लोगों ने बनाया, राजस्थान में बनाया, दिल्ली में बनाया, मध्य प्रदेश में बनाया, लेकिन बाबा के बुलडोजर के डर से हिम्मत नहीं पड़ी कि उत्तर प्रदेश में बना लें। ऐसे तुष्टीकरण करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को मैं इस खुले मन से, आपके मन से कहना चाहता हूं कि अब भी समय है। हमारा काशी, हमारा मथुरा और हमारा अयोध्या तो हमने ले लिया है। हमारा मथुरा ले लिया है का क्या मतलब है? न्यायालय ने दिया है हमें। हम लड़ाई लड़ करके ले रहे हैं, हम किसी अनैतिक तरीके से नहीं ले रहे हैं। और जो सर्वे हो रहा है वो भी न्यायालय का पक्ष है। न्यायालय ठीक है। अच्छा, आप धर्मगुरु हैं, मुझे ये बताइए, कोई भी धर्म क्या आपस में लड़ने की सीख देता है? क्या इस मसले का बैठकर बातचीत करके कोई हल नहीं निकाला जा सकता? बिल्कुल निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसे लोगों से जो हमें समझे, हमें समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं मौलाना लोग, तो उनको क्या समझाया जाएगा? आप लोगों ने कभी बात करने की कोशिश की? किया, बार बार किया, लेकिन उन लोगों को सुनने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमेशा लठ पर ही विश्वास करते हैं। तो अब उनका जो विश्वास है वो कोर्ट में जा रहा है और कोर्ट हमें न्याय देगी, हमें न्याय मिलेगा। जी, आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, यहाँ पे गंगा आरती देखने के लिए आई हैं। आदिलाबाद। अच्छा, यहाँ जो कुछ हो रहा है उस पर कहना चाहेंगे आप कुछ? वो अदालत का जो फैसला है उसको लागू करना बोल के हम ये करते हैं। अच्छा, हाँ, उधर आप लोग मुझे ले जा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए बोलिए, आ रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, मैं ये कुछ नहीं कहना चाहती किसी के पक्ष में, लेकिन ये कहूंगी, जब से मोदी जी और जोगी जी आए हैं, घर की बहू बेटियां जो भी हैं आज खुलेआम घूम रही हैं, वो सेफ हैं। और जो सपा थी, जब सपा थी तो सारे खुलेआम गुंडेराज जो लठ कह रहे हैं कि तो यही मुद्दा होना चाहिए ना सभी लोगों के लिए। होना चाहिए, क्योंकि सर्वे भी होना चाहिए, जनता को पता चले कि क्या है, जनता को पता चलना चाहिए क्या है। कि मतलब वहाँ क्या था पता चलना चाहिए। मैडम ने बोला जैसे कि योगी और मोदी के राज में लड़कियां बेखौफ घूम रही हैं। ठीक, अभी जो मरनाजपुर में हुआ है वो घर से बाहर थी या घर में थी? हमें ये बताइए, हमें ये बताइए। वो सही है। आज मेरा वहाँ घर है, मेरे आंख से आंसू निकल रहा है, मेरा वहाँ घर है, फिर भी मैं यहाँ पे हूँ। मैं जा नहीं सकता, पॉलिटिकल कैरियर है नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपकी बात से सहमत हैं कि आपके यहाँ हुआ है वो बहुत दुखद बात है, लेकिन 100 जहाँ हो रहे हैं वहाँ 10 हो रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। हाँ बोलिए, क्या अभी ये धर्म गुरु जी बोली मैम कि मौलाना को लठ है, लठ लेके जाते, क्या उनको सींग निकला हुआ है या लाठी लेके कभी देखी है? ऐसा तो नहीं। उन्होंने कहा कि आप बैठकर। अच्छा, तो लेकिन अगर न्यायालय के आदेश पर सर्वे करने एक टीम जाती है तो क्यों नहीं जाने दिया जाता है वहाँ पर? दिया जाएगा, लेकिन उस न्यायालय आपसे आपकी कोई बात हुई उन लोगों से? नहीं, हमारी कोई बात नहीं मौलाना से। पहले क्या कानून बन के आया उसका भी ख्याल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तो अदालत का फैसला है ना। अदालत का फैसला है तो सब तो मान रहा है, लेकिन कहाँ मान रहे, कहाँ जाने दिया गया? हमारे पीएम साहब क्यों नहीं बैठा रहते, हिंदू मुसलमान को बैठा के फैसला करा देते कौन किसका है किसका नहीं है। मतलब मैं जब अदालत की बात कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं पीएम साहब बिठा लें। आप अपनी करेंगे, हमारी नहीं सुनेंगे। मतलब आपके मुताबिक पीएम साहब आ जाएं बैठा लेने? पीएम साहब हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, वो दोनों पार्टी को बैठा दें, करा ले। उधर से कह रहे हैं लोग कि अदालत की नहीं सुन रहे हैं, पीएम की क्या सुनेंगे? हाँ, ये लोग अदालत की बात नहीं मान रहे हैं तो पीएम के पास यही एक काम है कि अदालत का फैसला पीएम करेगा। जब कोर्ट की बात ही नहीं मानी जा रही है तो पीएम से कैसे मानेंगे? जब कानून के रखवाले यहाँ आ रहे हैं और न्यायालय का जो पक्ष था और एक एक लाइन पढ़ के बताई जा रही है कि हाँ ये आदेश कोर्ट का है,
तो आप उसको अंदर जाने दीजिए, जो कोर्ट काम कर रहा है उसको करने दीजिए। ठीक है, मैं जरा पीछे आ रहा हूं आप लोगों के पास, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? ज्ञानवापी वाला जो इश्यू चल रहा है, सर्वे हो कि ना हो? पान वान खा के आए आप एकदम मस्त। बात नहीं कहना चाहिए। मैं बचपन से 10 साल का था तब से पूरा हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ। मुझे शिव तांडव भी याद है, मुझे माँ गंगा की महिमा भी याद है। मैंने आपको बताया कि माँ गंगा के बारे में कहा गया है कि गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। सवाल ये है कि सब धर्मों, रामायण का जब आप पहला पन्ना पलट देंगे तो उसमें पहले लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाही, कि दूसरे के साथ जब आप अच्छा व्यवहार करेंगे। और ये मुल्क, ये फिर कह रहा हूं, क्या अच्छा आप समझ नहीं रहे हैं सर? आप तो इसका क्या संबंध होना चाहिए? ज्ञानवापी से क्या संबंध है? आप सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ज्ञानवापी से क्या संबंध है ये तो बताइए। मैं कह रहा हूं कि ये हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सबका मुल्क है और कोई ऐसा काम यहाँ नहीं किया जा सकता, कहीं नहीं किया जा सकता है जिससे किसी को इरिटेशन हो, किसी को खराब लगे। जो भी काम हो, जो संविधान की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा। अरे भाई तो आप भाषण थोड़ी देते रहेंगे सर, इतना लंबा बोल दिया आपने। हाँ बोलिए। सवाल क्या है इनका? सवाल उनका यह है कि ऐसा कुछ ना करें जिससे किसी की भावना आहत हो। कहाँ हम लोग कहाँ कर रहे हैं, या न्यायालय कहाँ कर रहा है? जो अधिवक्ता गए हैं वो कहाँ कर रहे हैं? जहाँ पर भी जो कोर्ट हमारे गए हैं, कमीशन के जो अधिवक्ता हैं वो गए हैं, वो कहाँ कर रहे हैं? कर तो ये लोग रहे हैं, विरोध ये लोग कर रहे हैं। बनारस की जनता, भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई भी हिंदू संगठन इसका विरोध नहीं कर रहा है। विरोध कांग्रेस, सपा और उनके गुर्गे कर रहे हैं। अखिलेश जी, मां गंगा के जल का आचमन करके राशि से कहूंगा सच का सामना करें। बगल में तुलसी घाट है, तुलसीदास ने रामायण लिखी थी यहीं, और क्या कहा था? रामचरितमानस क्या कहा था रामराज के लिए? कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। ये था रामराज। इनका रामराज नहीं है। हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, इनके तरह आक्रमणकारी राम, जय जय श्री राम वाले राम, वो राम अगर इतने होते तो उनको बाली से दोस्ती करनी चाहिए थी, जो रावण को 6 महीने काट में रखता था। ये इनका जो हिंदू है, जो कट्टर हिंदुत्व है, वो हिंदुस्तान को और हिंदू धर्म को नाश करने वाला है। इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। और हम बिल्कुल कट्टर हिंदू सौभाग्य की बात है, और कट्टर हिंदू होना, कट्टरता किसी भी मामले में सही नहीं होती है। एक बात समझिए, कट्टरता किसी मामले में सही नहीं होती। हाँ, आपने हमें रामायण की चौपाई सुनाया है, उसी रामायण में एक चौपाई और है। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी सन कामी हरि कथा, ऊसर बीज बुए फल जथा। अर्थ भी बता दीजिए जल्दी से। इसका अर्थ यही है कि इन लोगों से बात करना या समझाना बेकार है, एकदम कोई मतलब नहीं है। बस हमें कानून का सहारा चाहिए, हम कानून लेंगे, इनके साथ डिबेट करना बेकार है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बातचीत से ही रास्ता नहीं। एक मिनट, अभी इन्होंने गंगा गंगा बोला है, हमें ये बता दे गोदौलिया नाम क्यों पड़ा है, हमें बता दे मैदागिन नाम क्यों पड़ा है, पंचगंगा घाट क्यों बना है, बस यही ये बता दे, हम मान लेंगे। रणवीर अभी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ राजनीतिक दलों से, कई बार आप लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भड़काऊ नारा लगाने के लिए भी लोग मजबूर हो जाते हैं। मनोज भाई, आपने कहा कि मैंने बोला, मैंने सिर्फ वो बताया जो आज कोर्ट में हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नाराय तकबीर या हर हर महादेव का नारा तब लगाना जब वहाँ पे एडवोकेट कमिश्नर पहुँच रहे थे, ये सही है क्या? कोई भी बता दे, आप लोग बताइए कि जिस टाइम वहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, चाहे नाराय तकबीर का नारा हो, चाहे अल्लाह अकबर का नारा हो, चाहे हर हर महादेव, कोई भी धार्मिक नारा हो, क्या सही है जब वहां अदालत के आदेश पर कोई कार्रवाई हो रही है? मैं इनकी बात से पूरा सहमत हूं, और वही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, रामचरितमानस, बाइबल, कुरान सब सुरक्षित तब रहेगा जब संविधान सुरक्षित रहेगा, उसके मूल्य और उसके महत्व सुरक्षित रहेंगे। वही बात तो मैं कह रहा हूं। आपकी बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मुझे बार बार घुमा फिरा के सारे श्लोक लोग सब सुना दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये कार्रवाई भी तो अदालत के आदेश पर हो रही है ना। माता जी ने जो चौपाई सुनाई, उस चौपाई, एक चौपाई और है रामचरितमानस में कि सुमति कुमति सबके उड़ रहे, और नाथ पुराण निगम अस कहें, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। समझ रहे हैं कि नहीं? तो
आइए ना भाई, समझाइए। जब जो अच्छा गुण और बुरा गुण, कुमति और सुमति सबके साथ रहती है, लेकिन जब भाजपा की तरह बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो देश का सर्वनाश होना। अच्छा, भाजपा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, फिर भी जनता जिता दे रही है। मेरे हिसाब से तो है। मैं एक किसान का बेटा हूं और मैं जिस जनपद से आता हूं, और मैं 4 दिन से 1 तारीख को आप ही के चैनल में मैं दिल्ली में था और चंदौली में एक गरीब की बेटी घर में घुस करके और उसकी हत्या कर दी गई, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक नेता नहीं आया। ठीक है, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। लाशों पर राजनीति करने वाले लोग समाजवाद की शिक्षा दे रहे हैं। जहां लाशों की राजनीति होती थी वहां जो है शिवलिंग की दुहाई दी जा रही हो, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात यह है कि न्यायालय का चूंकि निर्णय है और उस निर्णय को हम लोगों को मानना चाहिए और हम लोगों को चल करके सर्वे करना चाहिए। और जहां तक रही बात यह कि दोनों पक्षकारों को बैठा दिया जाए, तो अयोध्या में 2 साल तक समय दिया गया था और 2 साल तक दोनों पक्ष समझने को तैयार नहीं हुआ। देखिए, मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी पक्षकार हैं शांतिपूर्वक फैसले का समर्थन करें और सर्वे टीम को सर्वे करने दें। जब तक पर्दाफाश नहीं होगा